दिल्ली की इस महिला को सुनिए। ये एक ब्रिगेडियर की पत्नी है और ब्रिगेडियर का परिवार जब सड़क पर निकलता है अपने खाना खा करके रात में वॉक पर, वहां पर एक मर्सिडीज में कुछ गुंडे आ जाते हैं, कुछ दबंग टाइप के लोग आ जाते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। और बदतमीजी करने के बाद वो पीसीआर को कॉल करती है। पीसीआर आती जरूर है, लेकिन जैसे ही वो मर्सिडीज की ड्राइविंग सीट पर जो बैठा व्यक्ति होता है वो किसी से उसकी बात कराता है, उसके बाद पीसीआर के जो बंदे होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो ठंडे पड़ जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और इस बीच जो महिला होती है, जो महिला आप सुनेंगे, उसके लड़के की पिटाई भी होती है। आप सोचिए कि दिल्ली का यह हाल है कानून व्यवस्था का। आप इस महिला की पूरी बात सुनिए। पूरा मामला ऐसा है कि दो इंडिविजुअल्स थे। एक कार थी वाइट कलर की मर्सिडीज, उस पर वो बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। तो आफ्टर डिनर जैसे हम वॉक के लिए निकले और मेरे हस्बैंड और बेटे ने उनको ऑब्जेक्ट किया कि इस तरीके से रेसिडेंशियल कॉलोनी में आप ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई गलत बातें बोली, गलत कमेंट्स पास किए कि भाई कि आपका क्या जा रहा है। तो फिर हमने कुछ रिटेलिएट नहीं किया और हमने पीसीआर को कॉल किया। तो पीसीआर का आने में जितनी देर थोड़ा बहुत टाइम लगा, बड़ी पेशेंटली हम भी उधर ही वेट कर रहे थे। पीसीआर वालों का 2-3 बार मेरे पास कॉल आया नंबर पे, एंड पीसीआर वैन जब आई और वो निकले स्टेटमेंट लेने के लिए, तो उसी वक्त जो इंडिविजुअल ड्राइविंग सीट पे बैठे थे उस कार में, मर्सिडीज में, उन्होंने उस पुलिस वाले से उस फोन पे बात कराई। और बात करते ही जो था वो पुलिस वाला बस अभी दोबारा मेरे पास आया स्टेटमेंट लेने के लिए। इतनी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में 2 गाड़ियों में कुछ गुंडे बैठ के आए और उन्होंने मेरे बेटे को बहुत मारा। और पुलिस वाला ये सब रोकने की बजाय वो जाके आराम से अपनी पीसीआर वैन में जाके बैठ गया। मतलब हाँ, मेरे हस्बैंड भी वहीं पे थे, बट मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को बचा भी नहीं पाए क्योंकि बाकी के जो 2-3 गुंडे थे, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट वो मेरे हस्बैंड को भी नहीं आने दे रहे थे। एंड फिर मैंने दोबारा अप्रोच किया पुलिस वाले को, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मैं अकेले नहीं लड़ सकता, मैं अपनी टीम का वेट करूंगा। क्या करते हैं आपके पति? मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी के सर्विंग ब्रिगेडियर है। सो कॉल टीम कहाँ पे आई? कोई टीम आई नहीं, कोई टीम नहीं आई वहां पे। 15-20 मिनट तक वो गुंडे मेरे बेटे को मारते रहे और उन्होंने मेरे हस्बैंड पे भी इस तरीके से असॉल्ट किया। या कोई नहीं आया, उनकी टीम से कोई भी नहीं आया। और ऐसा नहीं कि खाली 2-4 मिनट की बात थी, कम से कम 20 मिनट्स तक ये सब चलता रहा। और मैंने अकेले ने कभी उनको धक्का मारा अपने बेटे को बचाने के लिए, कभी हस्बैंड को बचाने के लिए। और इस बीच वो जो गुंडे थे उन्होंने बहुत गंदे इलिसिट कमेंट्स मेरे ऊपर भी पास किए। उस वक्त मैंने फिर से दोबारा, जब ये सब खत्म हो गया, पीसीआर वैन वहां खड़ी होके ये तमाशा देख रही थी, मैंने पीसीआर वैन को अप्रोच किया कि मुझे पुलिस स्टेशन आप लेके जाओ, मुझे एफआईआर लॉन्च करनी है। तो उन्होंने पीसीआर वैन का जो अपनी डिक्की थी वो खोली और मुझे ऐसा बोला कि यहाँ पे लेट जाओ और बैठ जाओ, लेट जाओ और हम तुमको लेकर चलते हैं। तो मैंने बोला मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगी, मुझे ये सीट पे बिठाओ। कहते हैं ये सीट तेरी जगह नहीं है। और फिर हम अपनी ओन कन्वेंस से हम तीनों, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम लोग पुलिस स्टेशन गए। बट वहां जाके और भी एस्टॉनिशिंग सीन था। वहां पे 2 लेडी पुलिस थी और 4-5 कम से कम जो थे पुलिस मैन थे। बट उन्होंने एक तो फर्स्टली उन्होंने हमको मेडिकल इमरजेंसी असिस्टेंस देना था, वो बिल्कुल नहीं दिया। और वो लेडी पुलिस ने बदतमीजी से मेरे हस्बैंड से और मेरे बेटे से बात की और मुझे बोला कि इतनी बार पीसीआर में कॉल करके क्यों फोन कर करके हमें परेशान करते हो।